जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले कोई ऐसी बॉडी थी जिन्होंने इंडिया की फ्रीडम में कंट्रीब्यूट किया हो? हाँ, ऐसी बहुत सारी बॉडीज थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जिन्होंने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन दिया था। जैसे कि लैंड होल्डर सोसाइटी थी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन थी, पूना सार्वजनिक सभा थी, एमजी रानाडे सर की थी, इंडियन एसोसिएशन थी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी सर एंड आनंद मोहन बोस सर की थी। तो इस तरीके से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी आईएनसी के पहले। सारी ऑर्गेनाइजेशंस फिर क्यों फेल हो गई? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। सबसे पहले तो ये ऑर्गेनाइजेशन रीजनल थी, यानी कि एक ही स्टेट में वर्क करती थी या फिर तो एक ही एरिया में वर्क करती थी। दूसरा, इनके अंदर पीपल का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत कम था, यानी कि सिर्फ एजुकेटेड पीपल ही इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थे। तो ये 2-3 रीजन की वजह से ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन फेल तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। और इनिशियल में ये सक्सेसफुल रही थी वो था पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, पब्लिक को अवेयर करने में, एक्सेट्रा। और इंडिया को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की नीड थी जो ऑर्गेनाइज हो, जो सारे के सारे लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन हो विदाउट कास्ट, क्लास, एक्सेट्रा। इसीलिए आईएनसी को फॉर्म किया गया था। लेकिन आईएनसी को फॉर्म करने के पीछे भी एक कॉन्स्पिरेसी है कि क्या इसको ब्रिटिश लोगों के फायदे के लिए फॉर्म किया गया था या फिर तो ये सच में इंडियन ऑर्गेनाइजेशन थी। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।